तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आ चुका है आपका कक्षा 9वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपका 19 दिसंबर को होने वाला राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9 का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। तो चलेगा प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 9वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा का आपका क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में किस प्रकार से पूछा जाएगा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा आपका एक क्वेश्चन पेपर है, आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरे क्वेश्चन पेपर को समझ भी ले। देख सकते हो टोटली पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में इसी प्रकार का पूछा जाएगा, जैसा कि आपको मैं यहां से बता रहा हूं। देख सकते हो पूरा का पूरा आपका पेपर इस प्रकार से आएगा। कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा का एकदम असली वाला क्वेश्चन पेपर है, जो कि हिंदी विषय का है। और देखिएगा आपके पेपर का कोड 901 रहने वाला है। अगर देखिएगा इस प्रकार का पूरा पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पेपर किस प्रकार का परीक्षा में पूछा जा रहा है। टोटली पूरा का पूरा रियल वाला क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ, आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे पेपर को अच्छे प्रकार से समझ लिया तो। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 9वीं के आपके हिंदी विषय के पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, पूर्णांक आपका 70 अंकों का होगा। इस प्रकार का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर। आप सब लोग इस क्वेश्चन पेपर को देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा समझ भी लें। इसी प्रकार के क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपसे पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्न अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपको इस गद्यांश को पढ़ना है और इन क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। देखिएगा इस प्रकार का पूरा एक गद्यांश दिया गया है, आपको इस गद्यांश को पढ़ना है। क्या लिखा इस गद्यांश में देख सकते हो, जीवन की सच्ची प्रगति स्वावलंबन के द्वारा ही संभव है। यदि हमारे मन में अपना कार्य करने का उत्साह नहीं है, अपने ऊपर विश्वास नहीं है, आलस ने हमारी कार्यशक्ति को पंगु बना दिया है, तो कैसे हमारे जीवन में कार्य पूरे हो सकेंगे। पूरा का पूरा ये है ना आपका गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश को आपको पढ़ना है और इनमें से फिर आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहला जो क्वेश्चन पूछा गया ना, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक होगा। तो देखो इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, स्वावलंबन। ठीक है ना, स्वावलंबन के बारे में इसमें बात हो रही है, तो इसका शीर्षक भी यही हो जाएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, स्वावलंबी पुरुष होते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, स्वावलंबी पुरुष कौन है, इनमें से महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, ईश्वरचंद विद्यासागर या उपयुक्त सभी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा उपयुक्त सभी। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों को यहाँ तक के इन क्वेश्चन के आंसर देख लेने हैं, इसका राइट आंसर आपका उपयुक्त सभी होगा। अब अगला क्वेश्चन, अमृत का विलोम है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो आप सब लोगों को पता ही होगा कि अमृत का विलोम क्या है। अमृत का विलोम आपका हो जाएगा विष। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, विष जो होगा ना अमृत का विलोम होगा। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरे क्वेश्चन के आंसर को समझ लीजिएगा। आप अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, स्वावलंबन के द्वारा ही संभव है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, स्वावलंबन के द्वारा ही क्या संभव है, प्रगति। तो यहाँ से आपको प्रगति लिख लेना है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सभी से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लें और अच्छी प्रकार से समझ लें, क्योंकि टोटली पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर 101% इसी प्रकार का देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ। अब उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, स्वावलंबन से तात्पर्य है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, स्वावलंबन से क्या तात्पर्य है, कार्य करने की प्रवृत्ति से, स्वयं पर विश्वास से, कार्य करने के उत्साह से और या उपयुक्त सभी से। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, उपयुक्त सभी से। तो यहाँ से आपको ये लिख लेना है। आप चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और आगे क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन पूछा गया, कार्य शक्ति कम होने का कारण है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कार्य शक्ति कम होने का कारण क्या होगा। तो देखो यहाँ से आपको आलस्य लिख लेना है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक मैंने आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर 6 तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर अच्छे प्रकार से बता दिए हैं। टोटली आपके पेपर में क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्वेश्चन पूछे गए, निम्न अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, पूरा का पूरा गद्यांश है, इस गद्यांश को आपको पढ़ना है पूरा, और नीचे जो प्रश्न पूछे गए इन क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। आप चलो एक एक क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर अगर देखा जाए ना, मनमोहिनी प्रकृति गोद में जो बसा, सुख स्वर्ग सा जहाँ वे देश कौन सा, जिसका मुकुट हिमालय वे देश कौन सा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस पद्यांश को, इस काव्यांश को पढ़ने के बाद में आपको पता चली गई होगा कि किस देश की बात हो रही है, यानी कि भारत की बात हो रही है। अब इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया, प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उचित शीर्षक होगा भारत देश। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इसका शीर्षक क्या होगा, भारत देश। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मनमोहिनी प्रकृति की गोद में कौन बसा है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा देश बसा है, भारत देश बसा है। तो इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा।
अब इसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत देश का मुकुट कौन सा पर्वत है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर भी आप सब लोगों को पता ही होगा, भारत देश का जो मुकुट है ना, हिमालय पर्वत है। तो इसका राइट आंसर यहाँ से आपको ये देख लेना है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में से प्रसून शब्द का पर्यायवाची है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इनमें से अगर देखा जाए ना, प्रसून जो शब्द आया है इसका पर्यायवाची क्या होगा, गुलाब होगा, कमल होगा, या पहाड़ होगा, या फिर फूल होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा फूल। फूल जो है ना प्रसून शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लें और अच्छे प्रकार से इन क्वेश्चन के आंसर को समझ भी लीजिएगा। यहाँ तक के टोटली क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आप सबको अच्छे प्रकार से बता दिए हैं। अब उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, भारत देश के अंक में सजे हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, क्या क्या सजे हैं, रसीले फल, कंद, नाज, मेवे, या उपयुक्त सभी। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, उपयुक्त सभी। यहाँ से आपको लिख लेना है। इस प्रकार से मैंने आप सबको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता दिए। अब अगला क्वेश्चन ये लिखा है, सुधा का अर्थ नहीं है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सुधा का अर्थ इसमें से क्या नहीं है, अमृत, पीयूष, सोम, ये तो अर्थ है, मगर प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, विष जो है ना, सुधा का अर्थ इनमें से नहीं है। अब चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या पूछा गया देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न नंबर 3 में आपसे इस प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। तो यहाँ से आप सब लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा समझ भी लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या पूछा गया है देख सकते हो, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वे कहलाते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे शब्दांश को क्या कहते हैं। तो देखो यहाँ से आपको लिख लेना है, इन शब्दांश को कहते हैं प्रत्यय। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, लासा की ओर पाठ की गद्य विधा है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, लासा की ओर पाठ की गद्य विधा क्या है, संस्मरण। देखो यहाँ से आपको क्या लिख लेना है, संस्मरण है ये। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको संस्मरण लिख देना है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, रीढ़ की हड्डी एकांकी के लेखक का नाम है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, रीढ़ की हड्डी एकांकी के लेखक का नाम क्या है, जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है ना, यहाँ से आपको ये लिख लेना है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मेघ का पर्यायवाची बादल हो जाएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, कबीर की रचना मुख्यतः में संग्रहित है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कबीर की जो मुख्य रचनाएं काय में संकलित है। तो देखो इनकी 3 रचनाएं, साकी, शबद और रमेनी। ठीक है। और उसके बाद में चलो अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, परसर्ग में ने का प्रयोग कारक में होता है, ये आपको बताना है। और उसके बाद में क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार से पूछे जाएंगे, आप सब लोग देख सकते हो। प्रश्न नंबर 4 में क्वेश्चन पूछे जाए, संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग छुपा है। तो देखो इसमें सन उपसर्ग छुपा है। ठीक है। और संयुक्त वाक्य की परिभाषा आपको लिखनी है। चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द बर्ड वाचर किसे कहा गया है। देखो प्यारे विद्यार्थी, बर्ड वाचर किसे कहा गया है ये आपको बताना है। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। टोटली पूरा का पूरा रियल वाला क्वेश्चन पेपर है, आप सभी को देखने से लग ही रहा होगा। एकदम पूरे के पूरा पेपर मैंने आपको यहाँ से बता दिया है, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। देख सकते हो A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों मैंने यहाँ से आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के आंसर आप सब लोगों ने अच्छे प्रकार से देख लिए होंगे और समझ लिए होंगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।